हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि 1 लाख रुपया अगर आपको कमाना है तो उसके लिए कितना फंड का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि सर हम इसको प्राइमरी बना लें, फुल टाइम ट्रेडिंग कर लें तो 1 लाख रुपया आ जाए तो ठीक है, खर्चा मतलब बढ़िया, मतलब आदमी का बढ़िया चल जाएगा। तो 1 लाख रुपया कमाना है तो उसके लिए हम कितना फंड लेके आए जिससे हम 1 लाख रुपया मतलब कमा सकते हैं महीना, और साल का 12 लाख रुपया। तो आइए कुछ कैलकुलेशन आपके सामने रखते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको हकीकत से रूबरू करवाया जाएगा। आप जानते हैं ना कि हकीकत से सामना करना और करवाना मेरा शौक रहता है। मतलब हम चाहते हैं कि खुद भी हकीकत में रहें और आपको भी हकीकत से सामना कराएं। खामोखा वो सब वाला काम हम नहीं करते हैं, जो आप मेरे को जो पर्सनली जानते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल डाटाबेस से बात करेंगे और सब कुछ उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 क्या है आपको पता है, भारत के टॉप मार्केट कैप के हिसाब से 1 to 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंतर्गत आती है। तो ये निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 में टॉप कंपनियां जिसका वेटेज है वो एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक और आईटीसी। 1 से 10 भाई साहब सामने है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरे तरफ से नहीं है, एनएससी की तरफ से बकायदा मई मंथ का फैक्ट शीट है। मतलब ये है, ये आज के हिसाब से परफेक्ट है। कब के हिसाब से? मई 29, मतलब जून चल रहा ना, ये 2026। ये है, ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर ये कोई वीडियो देखें और ऐसा उनको डाउट नहीं होगा कि सर ये तो निफ्टी 50 का ये स्टॉक पार्ट नहीं रहा। तो ये हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि ये स्टॉक पार्ट ना रहे। तो अब हम आपको एचडीएफसी बैंक और 1 से लेकर 10 स्टॉक आपको दिखलाते हैं। ठीक, क्या दिखलाना चाहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 5 ईयर क्या रिटर्न दिया है? 5% का। कौन? एचडीएफसी बैंक पिछले 5 साल में 5% का रिटर्न दिया। ठीक है, ये गूगल सीट के अनुसार है। इसमें आप 5-10% ऊपर नीचे होता है, 2-4-5% नॉर्मल है कि होता है। तो एक्यूरेट नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देन आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा मैंने निकाल लिया है, इसीलिए मैं आपके सामने फटाफट डाटा रख देता हूँ। आईसीआईसी बैंक, ये भी आप 5 साल में 113%। आप बोलोगे सर नॉट बैड, बहुत अच्छा दिया। यस, बहुत अच्छा दिया है। देन आप रिलायंस में आ जाइए। रिलायंस को भी देखिए 5 ईयर में 25%, मतलब 5%। ठीक, भारतीय एयरटेल, इसका भी 5 ईयर में देखिए 252%। मतलब आप बोलिए सर कमाल ही हो गया, 50 भाई सामने है, इतना रिटर्न आपको दिया हुआ है। देन आप आगे बढ़ते हैं, लार्सन एंड टूब्रो को देखते हैं 5 ईयर में क्या रिटर्न दिया है। सर इसने 175%, ऑसम रिजल्ट है। चलो जी, बहुत बढ़िया। इंफोसिस 5% में -33%। लो करिए बात, 5 साल में -33% है। आप बोलेगा ओके। एसबीआई को देखिए 5 ईयर में 143। आप बोलेगा सर बहुत अच्छा है, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ देखिए सब सामने है। एसबीआई 24 का हाई भी बनाया, फिर 25 में नीचे आया, देन फिर 26 में फिर हाई बनाया 1200 का, फिर नीचे आया। तो ये आपके सामने। एक्सिस बैंक 5 ईयर में 80% का रिटर्न दे रहा है ना। कोटक महिंद्रा बैंक 5 ईयर में 18.18% का रिटर्न दिया। अब बोलेगा 5 साल में कोटक महिंद्रा बैंक 18 सामने है ना। एक्सिस बैंक का भी बता ही दिया 80% है, कोटक का बता दिए। देन आप आईटीसी में आ जाइए, तो आईटीसी भी 5 साल में 41% का रिटर्न दिया है। क्लियर है? ये सारा चीज़ 8-5-40, मतलब 8% के हिसाब से आईटीसी ने 5 साल में इतना रिटर्न दिया है। ठीक है, मैं इसका बता दूंगा टोटल को जोड़ के जितना रिटर्न आया है ना, सबको जोड़ लेने का है, उसको 10 से डिवाइड दे देने का है। CAGR के हिसाब से आएगा, 10 से डिवाइड दे दीजिएगा और उसके बाद जो 5 साल को उसमें माइनस मतलब डिवाइड करिएगा, तो जो परसेंटेज आएगा वो ईच का आप पकड़ सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि सर इसने डिविडेंड दिया फलाना XYZ, जो भी आप बोलोगे सब जायज़ है। क्लियर है? मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ फोकस रखना, नहीं तो क्या है कि गाड़ी दाएं बाएं हो सकती है। चलो जी, ये तो 5 साल का देख लिया। अब 10 साल का देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने मान लीजिए हम यहाँ 16 में जून, ठीक है, मान लीजिए 16 जून को 17 जून 2000, अरे जुलाई कहाँ गया, 16 जून 17 जो भी है, 24 जून ही पकड़ लीजिए। तो आपको दिख रहा है कितना? 172 या 74%। ठीक है, आप बोलोगे सर बढ़िया है, अच्छा दिया है सर। 10 साल में इसने रिटर्न दिया, 174% का रिटर्न दिया एचडीएफसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक को भी थोड़ा 10 साल में देख ले, क्या है ना, देख लेने से सही रहता है। 10 साल में जब आप इसको देखिएगा, 16 का ये आप जून में पकड़ लीजिए, मोटा मोटी जून जुलाई, तो 530% के आसपास आपके सामने है ना। तो इसी तरह हम 10-10 साल का रिलायंस का भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई अभी रिलायंस नहीं दे रहा, लेकिन किसी रिलायंस भी अच्छा आपको रिटर्न दिया हुआ है। ये देखिए 458% रिलायंस का, 458% 10 साल में, मतलब 45%। सेम भारतीय एयरटेल जो अभी हाई दिख रहा है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था 2018 में, है ना। तो ये 18 कहाँ देख रहे हैं, जून देखा जाए भाई। तो आप इस तरह से मैंने सारा रिटर्न निकाला 484%। तो जो अभी ज़्यादा दे रहा है वो किसी समय बहुत बड़े साइडवेज मूव में भी था 10 साल तक, उसके बाद आपको आगे देता हुआ दिखा है। किसी समय बहुत मूव में था। लार्सन एंड टूब्रो को भी देखिएगा, तो ये भी देखिए कितना लंबा समय, मतलब 2008 के बाद से ये इस जगह ब्रेकआउट दिया था, तो फिर वो यहाँ तक गया, तो इसका भी हमने जोड़ लिया। तो ये सारा चीज़ हमने 10 साल का सारे का आपके सामने मैंने निकाल के रख लिया है। इंफोसिस भी देखिएगा, तो इसका भी जब 10 साल का देखिएगा, तो 10 साल में तो आपको
क्या रिटर्न दिया है, तो ये भी आपको 74% का, ठीक है। SBI भी देखिएगा जो अभी तूफानी दिख रहा है, 10 साल का रिटर्न इसका भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी 389 है ना। तो इसी तरह मैंने 10 साल का भी सबका निकाल लिया, HDFC से लेके सबका। तो अब मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, अब हम वहाँ पर चलते हैं। तो मान लीजिए मैंने 10 साल का, पहले तो 5 ईयर का मैंने दिखाया आपको। 5 ईयर में एवरेज रिटर्न मेरे को 17% अप्रोक्स निकल के आया। किसी का ज़्यादा कम आ रहा तो आ सकता है, डेट वाइज डिफरेंस हो सकता है, ठीक। 5 साल में 10 स्टॉक का कितना रिटर्न आया, 17%। 10 साल में आपको ये जो सारे स्टॉक, जो 10 स्टॉक थे उसका डिवाइड किए तो ये मेरे को 28% का रिटर्न निकल के आया अप्रोक्स, ठीक है। तो आप बोलिएगा ओके 28% का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 5 साल में 17%, 10 साल में 28%, ठीक है। 10 साल, आने वाला 10 साल अगर आप सोचिएगा कि इसमें ये इसी तरह का परफॉर्म करे तो आप इस तरह का 28% का मैक्सिमम रिटर्न पकड़ के चलिएगा। आप चलिए कम बेसी लगा के आपने इसको अप्रोक्स 20% का एक अपना रिटर्न पकड़ लिया, ठीक है। 20% का आपने एक अपना रिटर्न पकड़ लिया। हम ज़्यादा नहीं पकड़े, 17 था तो हम 20 पकड़ लिए, 20 22 जो पकड़ना आप पकड़ सकते हैं, है ना। हम 20 पकड़े हैं। तो जब 20 हम पकड़े हैं तो 20% के हिसाब से आपको 1 लाख पर मंथ चाहिए, ठीक है। 1 लाख चाहिए आपको पर मंथ, ठीक। तो इसके हिसाब से 1 ईयर का कितना हो गया, 12 लाख, है ना। अब जो 12 लाख हो गया तो 12 लाख 20% हुआ, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 12 लाख जब 20% है तो कितना होना चाहिए टोटल अमाउंट, क्योंकि आपको पता चल गया कि 20% 12 लाख है तो पूरा अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 60 लाख, तो बिल्कुल सही है 60 लाख। तो किसी को एक मंथ में 1 लाख रुपया अगर चाहिए तो आप ये सोचोगे कि सर हम मतलब डालें 60 लाख और हर महीना 1 लाख रुपया निकालने लगे, वो पॉसिबल नहीं है ऑन ग्राउंड। उसके लिए समय सीमा सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ आप 60 लाख के अमाउंट पे आप 1 लाख रुपया अपेक्षा कर सकते हो 2-3-4 साल इन्वेस्ट और करने के बाद, फिर आप इसके लिए इच्छुक हो सकते हो। तो जिन लोगों को लगता है कि सर हम 1 लाख रुपया लेके आ रहे हैं और महीना 1 लाख कमा लें, तो सर आपका ना 1 लाख तो छोड़ो, उल्टा आपका और नुकसान होगा, ये मेरी गारंटी है। किसी को लगता है सर हम 10 लाख रुपया ला रहे हैं और महीना हम 1 लाख रुपया कमा लें, तो भाई आप ही बताओ, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो, इन्फोसिस, SBI, एक्सेस, कोटक बैंक, ITC, ये सब पगला है का जी, है कि 10 साल में 28% मैक्सिमम एवरेज, 5 साल में 17%, 16-17%। और आप इतना समझदार हैं कि आपको लगता है कि नहीं हम हर मतलब 10 लाख में 1 लाख रुपया कमा लेंगे। कैसे होगा महीना, मतलब 12 लाख रुपया, मतलब 10 लाख में आप हर साल 12 लाख रुपया कमा लेंगे, 120% का रिटर्न। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ये रिटर्न लेके काम चला रही है और आप सोच रहे हैं कि 10 लाख लाए 12 लाख कमाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपको 60 लाख होगा तभी आप ये इसके मतलब आप कर सकते हैं। तो मैं एक अंदाजा से बता दिया कि आपको मोटा मोटी कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे तो सर फिर सर आपका ना बात सुन के ना मन उदास हो गया। हाँ सही है, देखिए मन उदास हो गया वो अलग बात है। बोलते नहीं है कि किसी से पैसा मांगे और वो बोला कि अच्छा बाबू कल आइएगा हम देंगे, फिर आप कल गए, वो बोला वो हम तो हैं नहीं, हम विदेश में हैं, ऐसा करिए आप मेरे को 2 दिन बाद आइए, हम आएंगे तब देंगे। और लेटरिंग में बैठा हुआ है ससुरा, ठीक है, कमबोर्ड पर बैठा हुआ है, कहानी कहाँ का सुना रहा, हम विदेश में हैं। फिर आप 2 दिन बाद जाइएगा, फिर बोलेगा वो आप आ गए हैं, देखिए ना हम तो इधर हैं, मेरा गाड़ी पंक्चर हो गया है, हम आ रहे हैं, रेडियल टायर है, गाड़ी पंक्चर हो गया। तो आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हाँ किसी को आप गए बोले कि भाई मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं, तो अगला बोल दे देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम कहाँ से दे पाएंगे। हाँ हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप बैंक में जाइए, जो भी है आप अपना प्रोसेस करके ले लीजिए। तो आप उसको शुरू में गाली दोगे, लेकिन बाद में बोलोगे ना नहीं यार बंदा ठीक था, गलत गाइड नहीं किया, समझ रहे हैं। बाद में आप क्या बोलोगे, यार बंदा ठीक था, गलत गाइड नहीं किया। फिर आप दाएं बाएं मुंह नहीं मारोगे, आप उसके बताए हुए बात पे फोकस करोगे और उसके थ्रू जाओगे, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब फिर भी आप सोचोगे कि नहीं बड़ा आया जानकार, अरे ऐसे वैसे, तो फिर भाई आप घूमते रहिए। अगर आप 10 स्टॉक का मैंने टॉप का दिखाया और यही चीज़ हम लोग निफ्टी 50 के साथ करते हैं, सिंपल है। तो 5 साल में देखिए आपको 60% का रिटर्न दिया, मतलब ये निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं, निपॉन इंडिया का। 5 साल में इसने 60% का रिटर्न दिया है और 10 साल में देख लीजिए साहब, तो ये जून आ जा भाई, 24 जून, और यहाँ 10 साल, जुलाई आ गया, हाँ 24 जून, 231% का रिटर्न आपके सामने है। आपके सामने है ना सर, देखिए 231% का। अभी डिवाइडेड 10 कर दीजिए, मोटा मोटी 23 आ गया। अब इसमें CGR वो सब रहने दीजिए, कंपाउंडिंग सब जोड़ जाके देखिए, मोटा तौर पे समझिए। ज़्यादा कभी देखें कोई मतलब, समझ रहे बात को, मतलब जितना आप अपना टारगेट पे फोकस रखिएगा वो बेटर है। उसमें किंतु परंतु इसलिए किस लिए करिएगा तो उससे कोई फायदा तो नहीं है।
आप यहाँ देखिए सिंपल आप निफ्टी 50 में भी डाल के आप 23% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो ओवरऑल इस मार्केट से अगर आप 20% 25% का रिटर्न निकाल लेते हैं तो आप साहब किसी बिरले से कम नहीं है, आप पे ना साक्षात भगवान की कृपा है। हाँ, ये अलग बात है कि आप मतलब कुछ समय आप 30% भी निकाल लें, 40% भी निकाल लें, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें आप गोल्ड सिल्वर को भी ऐड कर दें तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। अदरवाइज खाली आप सोचिएगा इक्विटी से करें तो इक्विटी में 20% एकदम सही है। 20% बिल्कुल पैमाने पे है, और खुद करते हैं तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में करेंगे तो वो अपना खर्चा उर्चा दिखा के 8% से 10% वो खा ही जाएगा, आपको 11 से 12% का रिटर्न का बस वो देगा। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद आप थोड़ा स्विंग कर लेते हैं तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन मोटा मोटी आपका परसेंटेज यही सेट रहता है। हाँ, आप थोड़ा एडवांस हैं, थोड़ा अच्छे हैं, तो फिर आपने गोल्ड सिल्वर के थ्रू जैसे पिछले 2 साल से हम लोगों ने उसमें निकाला तो वो एक अलग बात हो जाता है। लेकिन माइंडसेट आपको रखना है 20, 22, 25 बहुत है। ये सब आप वॉरेन बफेट साहब का देख लो, आप बड़े-बड़े एसबीआई का आप गूगल कर लो ना यहाँ पर ही कि एसबीआई का 10 साल का रिटर्न क्या है, आपको बता देगा। मैं तो निकाल के भी दिखा दिया। तो ये फैक्ट है सर, इसको समझिए। और जो लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में हम आए हैं मतलब पूरा एकदम मतलब धुआं उखाड़ देंगे, तो भैया धुआं तो ना उखड़ेगा, भले आप उखड़ जाओगे, क्योंकि ये सिस्टम है। और यहाँ सबको पता है, इतना करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया लेकर बैठा हुआ है भाई बैंक सब, और वो जब इतना कमा रहा है तो आपको क्या लगता है, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख में इतना आप हो गए। इससे क्या होगा, आपको हकीकत पता रहेगा कि हाँ भाई हकीकत है कि 20% जो इक्विटी मार्केट का 20-22% हो गया, थोड़ा सा हम स्विंग करके या फिर थोड़ा कमोडिटी और वो करके हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि 1 लाख रुपया पर मंथ के लिए आपके पास टोटल कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। अब आपका सारा फोकस आपके पोर्टफोलियो के ग्रोथ पे होना चाहिए और उसको बड़ा करने पे होना चाहिए, ना कि, समझ गए ना। चलिए, इधर उधर फालतू का परेशान मत होइए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।